गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में हमारा जो आज का टॉपिक है कारक। कारक क्या है, इसका क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रयोग है, ये हम पढ़ेंगे। कारक की जहाँ तक बात होती है, कारक अगर इसका शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ जो है इसका वो देखें तो क्या होता है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला। और परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा जो सेंटेंस है वाक्य कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कि संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ, नाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को, संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। संबंध कैसे बताता है, सबसे पहले तो देखें कि जो कारक है उसका सामान्य अर्थ क्या है, क्रिया को करने वाला कारक। परिभाषा कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। या वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें कारक कहते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं कि जो कारक हैं उनको चिन्ह, कारक को चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाता है। अंकित किया जाता है। जो कारक चिन्ह हैं कौन कौन से हैं और कारक के कितने भेद हैं। जो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। छठा अधिकरण कारक। सातवां संबंध कारक।
और अंतिम है 8वां संबोधन कारक। संबोधन कारक। इस तरह से जो कारक है उसके 8 भेद हो गए। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। अब चर्चा करते हैं, बातचीत करेंगे कि इसके जो चिन्ह हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो कारक हैं जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ये जो वाक्य लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो प्रस्तुत वाक्य में ने, को, से ये जो हैं ये कारक चिन्ह हैं। कारक चिन्ह, इनको परसर्ग या विभक्ति भी बोला जाता है। कारक के प्रसर्ग या कारक के विभक्तियाँ। जो प्रसर्ग है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कारक के चिन्हों को प्रसर्ग नाम दिया। अब इस वाक्य पर चर्चा करें कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो पहले ये देखिए कि जो कार्य है वो क्या हो रहा है और कार्य को करने वाला कौन है। कार्य को करने वाला कौन है? राम। राम जो हो क्या है? कार्य को करने वाला। तो जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? राम। अब काम क्या हो रहा है? मारने का। मारने का काम हो रहा है। और मर कौन रहा है? रावण। तो रावण क्या है? कर्म। जो कर्ता है उसके द्वारा किए गए जो कार्य है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म। अब बाण क्या है? जिसके द्वारा या कर्ण, क्या है ये? कर्ण से या के द्वारा, कि जो कार्य को करने का साधन क्या है? तो साधन क्या है? बाण। तो इस तरह से देखिए जो कर्ता है कौन है? राम। तो इसके आगे कौन सा प्रसर्ग है? ने। कर्ता ने। कर्म। कर्म क्या है? रावण। कर्म को कर्ण से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो ये जो है ने, को, से, ये क्या है? परसर्ग या चिन्ह कहें कारक की या विभक्तियाँ। तो इस तरह से जो भेद हैं कारक के 8 भेद हैं, उनके अपने परसर्ग हैं, चिन्ह हैं जो संबंध दर्शाते हैं उसके वाक्य में। ने, को, से, ये सभी क्या हैं? कारक के चिन्ह। भेदों पर चर्चा करें। पहला क्या बताया? कर्ता कारक। पहले इनकी विभक्तियां लिखते हैं। कारक के चिन्ह। कर्ता ने, इधर होगा कर्म को कर्ण से या
के द्वारा संप्रदान को या के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की ना ने नी रा रे री। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर और अंतिम है संबोधन हे अरे। तो जो इधर हैं वो क्या है, कारक हैं, और ये है कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहें या विभक्ति कहें। इस तरह से बताया कि जो कारक हैं उसके कितने भेद हैं, 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। जो पहला है कर्ता ने, तो इसमें क्या है कि कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। परिभाषा की बात करें तो काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी विभक्ति क्या है, ने। इसमें जो कर्ता है वाक्य लिखते हैं जैसे राम ने धनुष तोड़ा। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, राम। ने क्या है, ये कार्य के चिन्ह, कर्ता का चिन्ह है। राम ने धनुष तोड़ा, तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, तोड़ने का, और कर्म क्या है, धनुष। टूट कौन क्या रहा है, धनुष। यहाँ पर जो कर्ता कारक है उसमें विभक्ति रहित भी हो सकता है और विभक्ति के साथ भी। ये जो वाक्य लिखा है राम ने धनुष तोड़ा, तो इसमें विभक्ति ने है। या ये कहें, यहाँ पर लिखें कि रोहित खाना खाता है, तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, खाना खाने का। कर कौन रहा है, रोहित, लेकिन यहाँ पर परसर्ग नहीं है। तो जो कर्ता कारक है वो विभक्ति रहित भी हो सकता है और विभक्ति के साथ भी। कर्म को, कर्म क्या होता है कि जो कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म। जैसे धोबी ने कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े धोए। ये जो वाक्य है इसमें कार्य करने वाला कौन है, धोबी, और कर्म क्या है, कपड़े। यहाँ पर धोबी कौन है, कर्ता, और कर्म क्या है, कपड़े। लेकिन जो कर्म कारक है वो क्या होता है कि जो कर्ता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उस पर जो प्रभाव पड़ता है जिस पर, वो क्या कहलाता है, कर्म। जैसे अभी लिखा था ऊपर, राम ने
रावण को मारा। तो यहाँ पर कर्म क्या है? रावण मर कौन रहा है? रावण। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर रावण क्या है? कर्म। और विभक्ति क्या है? को। इसी तरह से कर्ण जो है अगला कर्ण कारक, ये क्या होता है कि जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया की जाए वो कर्ण कारक कहलाता है। या क्रिया के करने का जो साधन है वो क्या है? जो क्रिया को करने का साधन बताता है वो क्या होता है? कर्ण। जैसे मम्मी ने बच्चे को डंडे से पीटा। ये जो वाक्य लिखा कि मम्मी ने बच्चे को डंडे से पीटा, तो यहाँ पर जो कार्य वो क्या है? पीटने का, और कार्य करने का जो साधन है वो क्या है? डंडा। तो इसका विभक्ति क्या है? से। विभक्ति क्या है इसकी? से। या के द्वारा भी हो सकता है। जैसे राम चरितमानस तुलसी के द्वारा रचित है। जो रामचरितमानस जो है वो तुलसी के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर करने वाला कौन है? तुलसी दास जी हैं, और रचना कौन सी है? रामचरितमानस से। तो ये कर्ण कारक के चिन्ह या विभक्तियाँ होते हैं से या के द्वारा। संप्रदान कारक क्या होता है? कि जिसके द्वारा किसी को कुछ देने का भाव प्रकट हो, या जिसके लिए क्रिया की जाती है, या किसी को कुछ देने का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे मिठाई मोहन के लिए है। मिठाई मोहन के लिए है। तो यहाँ पर जो मिठाई है उसका संबंध बताए कि किसके लिए है? मोहन के लिए। एक और देखते हैं एग्जाम्पल कि दादाजी यहाँ देखिए कि यह पुस्तक रमेश को दे दो। यह जो पुस्तक है वो रमेश को दे दो। तो यहाँ पर देने का भाव प्रकट हो रहा है। जहाँ पर किसी को देने का भाव प्रकट हो या जिसके लिए क्रिया की जाती है वहाँ कौन होता है? संप्रदान कारक। अगला जो है अपादान से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो अपादान और कर्ण दोनों की विभक्ति क्या है? से। तो कर्ण क्या होता है? साधन का पता चलता है कि जो क्रिया है वो किस साधन से हो रही है। लेकिन जो अपादान है, अपादान कारक में से का अर्थ होता है अलगाव। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहाँ कौन सा होगा? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते के अलग होने का भाव दर्शाया है कि जो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो अभी बताया था कि जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ कौन सा होगा? अपादान कारक। या ये कहें कि संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होना पाया जाए वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। जैसे गंगा नदी हिमालय से
निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा नदी है वो अलग हो रही है किससे? हिमालय से। तो यहाँ पर क्या है, ये अलगाव हो रहा है, तो क्या होगा? अपादान कारक। इसके बाद संबंध है कि एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ जो संबंध बताते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह रोहित का भाई है, तो ये क्या बताया है? संबंध बताया है। रीमा राजा की पुत्री है। तो इसमें इन वाक्यों में क्या है कि संबंध बताया है कि जो क्या है कि यह रोहित का भाई है, तो संबंध क्या है? भाई का। रीमा राजा की पुत्री है, तो राजा और पुत्री के बीच क्या संबंध है वो दर्शाया गया है। तो संबंध कारक क्या होते हैं कि जिन से संबंध का पता चले या संबंध को दर्शाएं। अधिकरण क्या होता है कि जिस संज्ञा सर्वनाम से अधिकार, समय या आधार का पता चले, समय या आधार को दर्शाते हैं, वो क्या होता है? अधिकरण कारक। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक मेज पर रखी है, तो जो पुस्तक है उसका आधार क्या है? मेज। जो पुस्तक है वो कहाँ रखी है? मेज पर। या ये कहें कि मछली जल में रहती है। तो जिन शब्दों से आधार या समय का पता चलता है वो कौन से होते हैं? अधिकरण कारक। संबोधन अंतिम है। संबोधन क्या होता है? पुकारना। कि जिन शब्दों से किसी को पुकारने का भाव प्रकट हो या पता चले, पुकारने के भाव का पता चले, वो कौन सा होता है? संबोधन। जैसे अरे इधर आओ, इधर आओ। तो इसमें क्या है कि पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, अरे इधर आओ। हे भगवान मेरी पुकार सुनो। हे भगवान मेरी पुकार सुनो। तो संबोधन किया जा रहा है किसको? भगवान से। तो संबोधन कारक क्या होता है कि जहाँ किसी को पुकारने का बोध हो वहाँ कौन सा होता है? संबोधन कारक। तो ये थे कारक। एक बार देखिए कारक क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जो कारक चिन्ह हैं उन्हें प्रसर्ग या विभक्तियां भी बोलते हैं। चिन्ह की बात करें, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो ये थे कारक।